अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करो या पता नहीं लाइक करो फॉलो करो, पता नहीं, वो सब मैं नहीं कहूँगा। हाँ, फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे अवश्य जा करके अपने हिसाब से कार्यक्रम को चेक करके देख लेना चाहिए। आप जिस लग्न से आते हैं उस लग्न की कुंडली कैसे विश्लेषण करी है मैंने, उपाय से संबंधित कार्यक्रम अलग बने हैं। यूट्यूब पे जो कार्यक्रम बिल्कुल पहली बार बताए गए हैं, चाहे सूर्यार्घ और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए, वो अवश्य देख लेना चाहिए। राहु केतु से संबंधित अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। आपकी लिखी कविताएं जो मैंने भी लिखी हैं उसमें जो चीज़ें हैं वहाँ पे, नवमांश कुंडली का अलग अध्ययन, इंदु लग्न से संबंधित अलग कार्यक्रम, दशमांश कुंडली से अलग कार्यक्रम। आप अगर IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके कैसे योग बनते हैं, ये सारे कार्यक्रम अलग अलग बने हुए हैं। ये वो कार्यक्रम है जहां मैंने विभिन्न ग्रहों की दृष्टियों पे चर्चा करी है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम कड़ी है ये केतु कहाँ कहाँ देखते हैं। जैसे केतु ऐसे ग्रह हैं जो सर्वाधिक अनुभवों से युक्त ग्रह होते हैं। ये साक्षात अनुभवों के सागर कहे जाते हैं और ये वो ग्रह है जो हमेशा ही जातक को उड़ेलना चाहता है, देना चाहता है, कुछ भी लेना नहीं चाहता। और ये पापक प्रभाव में थोड़े कम होते हैं। छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां देते हैं होम्योपैथिक दवाई के डॉक्टर की तरह, छोटी छोटी गोलियां। मानसिक विकृति, मानसिक भ्रम, चिंता ज़्यादा देते हैं, कंफ्यूज व्यक्ति को रखते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास बल की कमजोरी या फिर स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर बीमारी नहीं देते। नेचुरली अगर वो बहुत अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो इनका शुभ प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिलता है राहु और शनि मंगल के अपेक्षा। अगर कहीं भी बैठे होंगे तो ये 12वें भाव को देखते हैं, दूसरे भाव को आधा देखते हैं, तीसरे भाव को भी पाद दृष्टि से 25% के हिसाब से, पंचम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, छठवें भाव को भी देखते हैं, पूर्ण दृष्टि से सातवां तो देखते ही हैं, नवां भी देखते हैं, 10वां भाव भी आधा 50%। अब एक बात और भी है कि देखेंगे तो क्या करेंगे। जहां देखेंगे, जैसे यहां देखें तो यहां पे राशि कौन सी बनी है ये आपको अवश्य देख लेना चाहिए। जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी उनकी राशि कौन सी बनी है और उस भाव का अधिपति क्या केतु के साथ बैठा है। अगर जहां पे भी राहु और केतु का प्रभाव है, अगर उस भाव का अधिपति इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ संबंध बनाएगा तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित परिणाम बुरे नहीं होंगे। क्लियर है। जैसे केतु की दृष्टि यहां पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि। अब मान लीजिए यहां पे जो राशि बनी है उस भाव का अधिपति अगर यहीं बैठा हो या तो केतु के साथ बैठा हो, या तो यहां बैठा है इस भाव का अधिपति या केतु के साथ बैठा है, या तो यहां बैठा है केतु का अधिपति, इस भाव का अधिपति, या केतु के साथ बैठा है, तो केतु की दृष्टि आपको परेशान नहीं करेगी। वस्तुतः अगर वो जहां कहीं भी बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपको अनुभव ज्यादा दे देते हैं। और वैसे ही वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लैनेट इसलिए नहीं कहे जाते क्योंकि ये सर्वाधिक वृद्ध ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। क्लियर है। ये वो ग्रह है जो आपको अपनी दशाओं में रिस्पॉन्सिबल बनाता है और साथ ही साथ कम पैसों पे नौकरी देकर के आपको अनुभव जैसा पैसा दे देता है, अनुभव का लाभ दे देता है। इस दौरान आपको अपने आप को अपनी दशा में या अपने प्रभावों से जब ये युक्त होते हैं, जब ये एक्टिव होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, या फिर कई बार आप बहुत सारे लोगों का काम कर रहे होते हैं। ये केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो मेंटली व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, कई बार अगर बहुत अच्छे नहीं हुए, जैसे 8वें बैठ गए या कई बार 8वें भाव में बैठ गए तो पित्त से संबंधित समस्या, वात से संबंधित समस्या और कई बार पेट से संबंधित भयंकर बीमारी, बवासीर वगैरह, पेट में कब्जियत आदि की समस्या भी देते हैं। ऐसी स्थिति में कि कई बार जन्म कुंडली में अगर केतु 12 में बैठ जाते हैं तो भयंकर व्यक्ति को अनासक्त बना देते हैं। भाग्य भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति को प्रचुर जो है वो बहुत अधिक धार्मिक कृत्य करने वाला बना देते हैं। पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मर्मज्ञ बना देते हैं। चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो माता को कोई ना कोई स्वास्थ्य और व्यक्ति के मन को विचलित करने वाले हो जाते हैं। पराक्रम भाव में बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे परंतु व्यक्ति के अंदर उसके पराक्रम का परिणाम देर से ही सही पर पुष्ट प्रदान करते हैं। धन भाव में बैठते हैं तो विलंब से और कंफ्यूज करके धन देते हैं। लग्न में बैठेंगे तो राशि पर निर्भर करेगी कि उस भाव पे कौन सी राशि बनी है। अन्यथा ये जहां बैठेंगे
चूंकि ये छायाग्रह कहे जाते हैं, ये तो नहीं बताऊँ, इतना सड़ चुकी है ये बात, इतनी सड़ा चुके हैं लोग यूट्यूब पे, राहु केतु छायाग्रह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, पर वो सही है, पर बोलने का भी मन नहीं करता। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और ये जहाँ भी देखेगा, आधी दृष्टि का मतलब 50% का परिणाम वहाँ देंगे। अब आप पूर्ण दृष्टि का मतलब क्या है कि वो 100% वहाँ परिणाम करेंगे, 10 में 10 वो वहाँ पे बिल्कुल हावी होंगे उस भाव पे, और उसमें जो है वो उस क्षेत्र से संबंधित आपको थोड़ी बहुत विकृति के साथ परिणाम देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के साथ आपसे टास्क ज़्यादा लेने लगते हैं, आपको मेहनत करवाने लगते हैं। क्लियर है? इतने से ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, अगर तू योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने में असमर्थ है तो अपनी इंद्रियों का जो है वो उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करके सिर्फ अपना काम करते जाओ, और फिर देखो तुम मुझे कैसे प्राप्त कर लेते हो। क्योंकि संपूर्ण जो है, जो संपूर्ण है वही भगवान है, और संपूर्ण मानव कभी नहीं होता। परमात्मा, परम तत्व, परवर, पार ब्रह्म, परमेश्वर, सच्चित आनंद जिनका नाम है वही पूर्ण हो सकता है, अन्यथा सारी चीज़ें अपूर्णता को और हमेशा ही नश्वरता को प्राप्त करती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जितना भी जोड़ना है जोड़ते रहिए, कभी पूरा होने वाला नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।